हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएज लेक्चर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, आपके 13 जनवरी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा, लेकिन आप ये टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। आपने पढ़ लिए हैं तो आप इनका रिविज़न कर लीजिए, नहीं पढ़े तो आप इन टॉपिक को तो ज़रूर करके जाइएगा। आपने सिलेबस देखेगा ऑर्गेनिक का काफ़ी ज़्यादा है, तो आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आप ये टॉपिक कर लीजिएगा। इसमें करीब 18 से 20 टॉपिक आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको 18 से 20 ये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आप एक बार सिलेबस देखिएगा तो आपको ये कम ही लगेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है SE1 SE2, जो आपको फर्स्ट यूनिट है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें जो हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, तो उसमें बस यही दो मैकेनिज़्म है। आप इनको अच्छे से कर लीजिए, ये क्या होती हैं और इनके मैकेनिज़्म। अगर इसमें कुछ पूछेगा तो यही आना है और ज़्यादा कुछ आने नहीं, क्योंकि इसमें यही है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका SN1 और SN2। यहाँ पर ये SN1 है, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, BSc में भी, 12th क्लास में भी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है सेट मैकेनिज्म, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। थोड़ा MSc लेवल पे आपको सेट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि SN1 SN2 तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं और काफ़ी ईजी भी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई एंड सिग्मोइड। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। ये टॉपिक आपको एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने मिला था, सॉरी एडवांस केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का एडवांस केमिस्ट्री में भी था, तो वहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इसमें भी चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड एंजीमेरिक असिस्टेंस, ये आप कर लीजिए। आपके शॉर्ट नोट्स के लिए हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्प्लिट होकर आते हैं, तो 5-5 नंबर में 3 क्वेश्चन या 4 में शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका E1CB रिएक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स में कई बार आता है और प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार आ चुका है E1CB। नेक्स्ट आपका पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार आया भी हुआ है और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन, काफ़ी यूनिक टॉपिक भी है, तो आप इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका E2 और E1 रिएक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर जो सेकंड सेमेस्टर का MSc का, उसके जैसा हमारा सिलेबस है MSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो इसमें आपको E2 रिएक्शन को पूछा गया और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसमें 8 नंबर का ये था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है E2 विथ इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आपका वेंजाइन वेंजाइन एंड AR-SN1 मैकेनिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सोमलेट-हाउज़र एंड स्माइल रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक आपका काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीट भी होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका द अरेनियम आयन मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो द अरेनियम आयन मैकेनिज्म है, ये आपका प्रीवियस में काफ़ी बार देखने को मिला है। आप देखिएगा लॉन्ग के जो स्प्लिट करके क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको द अरेनियम आयन मैकेनिज्म पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट का आपका स्पॉटेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका डायोजेनियम कपलिंग, ये तो PYQ में भी है, मैक्सिमम इसमें आपके PYQ रिपीट किए गए हैं और PYQ भी बताया गया और काफ़ी बार वही रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमने भी PYQ को याद रखा है। जो अलग से टॉपिक है उसमें हमने उसको ऐड किया है, जैसे स्पोटेक है और बेंजाइन AR-SN1 है, ये आपका अलग से टॉपिक है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पीछे आए नहीं, लेकिन इस बार आने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऑर्गेनिक का पेपर है तो उसमें नेमिंग रिएक्शन तो देखने को मिलती हैं, जैसे आपका जो काफ़ी बार रिपीट है विल्समीर रिएक्शन, शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हैक रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, स्टील रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शन है आपको देखने को मिलेंगे, ये सब PYQ में आई हुई हैं
और काफ़ी बार रिपीट होती हैं। आपने लास्ट यूनिट देखी होगी तो उसमें सब नेमिंग रिएक्शन ही है और उसमें काफ़ी रिएक्शन है, करीब 15-16 रिएक्शन है। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी रिएक्शन कैसे है। मैंने आपको कुछ 8 रिएक्शन बताइए, आप इनको अच्छे से कर लीजिए विथ इट्स मैकेनिज्म, तो आप अच्छे से इनको कर लेंगे। नेक्स्ट आपका पर्किन रिएक्शन, एल्डोन कंडेंसेशन, मनीच रिएक्शन, जो आपके एडवांस केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आए हैं। नेक्स्ट पहला है आपका हाइड्रोबोरेशन इज ए रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये प्रीवियस आप देखेंगे तो उसमें आया हुआ है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो रेडियो सिलेक्टिविटी दे रखा है। देखिए रेडियो सिलेक्टिविटी की जो रिएक्शन क्या होती है, जो एक हाइड्रोबोरेशन वाली है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने इसको अदर में डाल दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आपका रेडियो सिलेक्टिविटी टॉपिक आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आपका ग्रेप्स कैटालिस्ट, ये आपका नेमिंग रिएक्शन में दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अदर समझ के छोड़िएगा मत, कर जरूर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपका नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट, ये आपका प्रीवियस में पूछा गया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, लेकिन आप इसको कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन्स के लिए भी देख लेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ग्रेप कैटालिस्ट तो करना ही है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में करेंगे। और ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, एक बार आप सिलेबस देखिएगा फिर इन टॉपिक को देखिएगा तो आपको इस टॉपिक कम ही लगेंगे उनकी तुलना में। ये आपका 50% है जो आपका सिलेबस है, तो ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है। कभी आपको हो कि पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया, नहीं, आप सिलेबस देखेंगे तो उसका 50% ही है ये। तो आप 50% सिलेबस बचा सकते हैं अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे और अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। अब फिजिकल जो एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है उसकी वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे, तब तक के लिए अब इसको कवर कीजिए और अच्छा एग्ज़ाम में करिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। धन्यवाद।